श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 16 जुलाई 2023 का दिन है, दोपहर के 12:08 हो रहे हैं। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कॉपी पेन तैयार रखें और जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूं उनको नोट भी करें और साथ ही साथ चार्ट पे ड्रॉ करने की भी कोशिश करें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, अपने रिस्क का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि हम एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स एंड लेवल्स जो अवेलेबल हैं। तो उसमें ये हमेशा हो सकता है कि कोई न्यूज़ आती है तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है और हम वो अपडेट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस करें और जो भी करें उसका रिस्क ज़रूर समझें, ताकि नुकसान हो या फ़ायदा हो आप उसकी जिम्मेदारी ले सकें। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे और गोल्ड और सिल्वर का चार्ट देखते हैं। देखिए, सिल्वर और गोल्ड के चार्ट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जहां पे गोल्ड में हमें उतनी तेजी देखने के लिए नहीं मिली, वहीं पे अगर सिल्वर में देखें तो एक अपार तेजी, यानी कि अच्छी खासी तेजी हमें देखने के लिए मिली है। अगर आप ये देखेंगे कैंडल और अगर गोल्ड का कैंडल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड में जो हाई लगा है 59,379 का लगा है, लो लगा है 58,403 का, और जो मार्केट बंद हुई है 59,334 पे, यानी कि हायर साइड में हमें क्लोजिंग आते हुए गोल्ड में दिखाई दी है। अब अगर मैं डेली पे चलूं तो आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली गोल्ड में हमें बढ़त आते हुए ही दिखाई दी है। स्टार्ट करें तो फर्स्ट डे जो मंडे का था उस दिन 58,739 का हाई लगा, 58,403 का लो लगा। नेक्स्ट डे 58,909 का हाई लगा, 58,600 का लो लगा। उसके अगले दिन देखेंगे तो 59,248 का हाई लगा, 58,720 का लो लगा। उसके नेक्स्ट डे जाएंगे तो 59,375 का हाई और 59,122 का लो, और उसके नेक्स्ट डे 59,379 का हाई और 59। तो ये जो हाई है वो आप देखेंगे 2 दिन का ऑलमोस्ट सेम है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो जो मार्केट में एक बाइंग हमें यहाँ पे लो से आती हुई दिखाई दी, इस वाले कैंडल को जरा गौर से देखिएगा, जो 57,651 का लो बना के और 58,000 पे क्लोज हुई है और 58,140 का हाई बनाया। ये एक रिवर्सल कैंडल की तरह, इसको रिवर्स हैमर कैंडल कहते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक तेजी बिल्डअप होते हुए दिखाई दी, जिसने कि इस लाइन को होल्ड किया और नीचे से लगभग 1800 पॉइंट की तेजी हमें गोल्ड के अंदर आती हुई दिखी, रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। अब गोल्ड जहां पे खड़ा हुआ है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है, 59,400। तो मैं कुछ रेजिस्टेंस आपको बताने जा रहा हूं, उनको आप नोट करिए। आने वाले दिनों में वो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। 59,400 के आसपास 400-450 का पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस आपको आता हुआ दिखेगा, मैं इसको नोट भी कर देता हूं, लिख भी देता हूं ताकि आपको ये है रेजिस्टेंस। ये पहला है 59,400 450, दूसरा है 59,600 650 और फाइनल रेजिस्टेंस है 59,980। ये 3 रेजिस्टेंस हैं। ये 3 रेजिस्टेंस हमें आते हुए दिखाई देंगे गोल्ड के अंदर। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो जो सबसे पहला सपोर्ट है वो है 59,100, दूसरा सपोर्ट है आपका 58,800 और तीसरा और फाइनल सपोर्ट है 58,400। ये सपोर्ट है, ठीक है। तो 59,450 वन रेजिस्टेंस, 59,600 650 सेकेंड रेजिस्टेंस, 59,980 फाइनल रेजिस्टेंस, 59,100 फर्स्ट सपोर्ट, 58,800 सेकेंड सपोर्ट
और 58,400 थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट। तो ये 3 सपोर्ट हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, आप ज़रूर याद रखें। यही हैं जो ऊपर में मार्केट को रोक सकते हैं, यही हैं जो नीचे में रोक सकते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो एक बार मैं ज़रा आपके साथ डेटा चेक ले लेता हूँ। डेटा की बात करें तो मंडे को चाइना के डेटा हैं, यूएस का कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को ज़रूर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स का डेटा है, तो ट्यूसडे को कुछ डेटा है। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो वेडनेसडे को एमबीए परचेज इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स, बिल्डिंग परमिट का डेटा है। थर्सडे को बात करें अगर हम तो 6 बजे जॉबलेस इनिशियल और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम का डेटा है। और अगर हम देखें फ्राइडे को तो कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डेटा नेक्स्ट वीक में आने वाला नहीं है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं आप उनका विशेष ध्यान रखें, जो भी मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखिए। फाइनल जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया है वो दिया है यहाँ का, ये वाला, ये अगर ये निकल जाएगा तो फिर मार्केट 60,400 की तरफ यानी कि यहाँ तक चली जाएगी। लेकिन ये अभी फाइनल है। इससे पहले मैंने जो दिया है वो आपको 400 450 के आसपास दिया है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है वो 600 से 650 का दिया है और वो लाता है यहाँ पे। तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं। ये रेजिस्टेंस जो फाइनल है अगर ये ब्रेक हो जाता है 59,950 980 के आसपास तो फिर मार्केट 60,400 की तरफ मूव कर जाएगी। वहीं पे अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड होते हैं तो फिर जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे फर्स्ट सपोर्ट मैंने ये दिया है 59,100 के आसपास। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है 58,800 के आसपास, और अगर वो भी टूट जाता है तो जो फाइनल सपोर्ट होगा 58,400। तो नीचे में ये 3 सपोर्ट्स होंगे और ऊपर में ये 3 रेजिस्टेंस होंगे। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओवरऑल गोल्ड अभी बीच में खड़ा हुआ है। बीच में मतलब कि जो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे की कैंडल है वो डिसाइड करेगी अगर रेजिस्टेंस होल्ड होता है। और देखिए जैसे ये एक पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड बना है, अगर हमें ये एक कंसोलिडेशन करके डाउन ट्रेंड स्टार्ट होते हुए मंडे ट्यूसडे में दिख जाता है तो हो सकता है कि फिर मार्केट 58,800 तक कम से कम आ जाए। उसके नीचे जाने के लिए 58,800 तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी तो पिछले हफ्ते में 59,100 ही नहीं टूटा। एक बार ये लेवल जब रिक्लेम हुआ है ये वेडनेसडे को, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन कोशिश करिए, लेकिन 59,120। अब देखिए ये जो कैंडल है ये सेटअप है। जब हम यहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं तो कई चीज़ें, या मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं वीडियो, तो हमें कई चीज़ें पता नहीं होती उस टाइम पे। हम केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, जो लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जब लाइव मार्केट चल रही है, मैंने देखा है कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर हमने सिल्वर को 73,000 में बेच दिया, 5 लॉट बेच दिए, 10 लॉट बेच दिए। आप कैसे आंख बंद करके 10-10 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस के, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के? अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो आप कैसे संभालेंगे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं तो। और अगर आपने ट्रेड किया है, यू मस्ट बी पुटिंग अ स्टॉप लॉस इफ यू हैव लिमिटेड कैपिटल। अगर आपके पास 2 लॉट करने की क्षमता है या 4 लॉट करने की क्षमता, और सारे के सारे आपने 70,000 71,000 पे मार दिए कि बस पैसा ही पैसा होगा, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करिए। एंड ऑफ द डे उसका फायदा भी आपको ही होना है, नुकसान भी आपको ही होना है। अब आपने अगर 73,000 पे सेल कर लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 73,300, 400, 500, 700, 800, क्योंकि 73,200 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दे दिया, कहीं जाके तो आपको अपनी पोजीशन को कर्ब करना है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इतने लॉट्स करिए कि आप उसको एवरेज करके संभाल सकें। अगर आपको रुकना है, आप रुकना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या आपके पास कैपेसिटी है, कैपिटल है, तो उसका सोच समझ के यूटिलाइजेशन करिए ताकि उससे आपको फायदा मिल सके, ना कि आपको उसका नुकसान हो। तो जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूं, जो सपोर्ट बता रहा हूं, वो वेरियस इंडिकेटर्स के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से, पिवट पॉइंट्स के हिसाब से जो हमें अभी दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो कभी भी बदल सकता है जब मार्केट लाइव होती है। तो
और जब वो ब्रेक हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद क्या करना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठे रहना है। ये मेरी आपको सलाह है कि कोई भी चीज आप करें, कोई भी, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर वो लाइव कह रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम वीकली एनालिसिस का वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है। हम वही आपको बता सकते हैं जो उस समय चार्ट में दिख रहा है। तो प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरा ये आप सभी से आग्रह है कि ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। मार्केट अंधा पैसा बनाने की जगह नहीं है जहां कुछ नहीं पता है और उसके बाद भी आपको लग रहा है बस पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब ये अपने पे आती है तो कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट नहीं मानती और वहां पर आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए ताकि आप सेव हो सकें, ताकि आप बच सकें, ताकि आप नई ट्रेड कर सकें। तो ये है गोल्ड पे मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा मेरी बातें, मेरा एनालिसिस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है। बहुत से लोग आप में से ज्वाइन कर रहे हैं हमारी लर्निंग की मुहिम को, लेकिन अगर अभी तक आपने एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना अकाउंट नहीं खोला है तो जाइए अकाउंट खोलिए, कुछ बेसिक चीज़ों को समझिए। ये क्यों हम इसको रिवर्स हैमर कैंडल कहते हैं, कैसे एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता है, कैसे ये डोजी कैंडल है, किस तरह से आप मार्केट को समझ सकते हैं, कैसे आप उसको फॉलो करके पैसा बना सकते हैं। अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं और वो भी फ्री, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अकाउंट ओपन करने का। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिना किसी चार्ज के मिलेगा। तो अभी जाइए, अकाउंट ओपन करिए और उस कोर्स के थ्रू अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाइए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा और अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, फ्री है चैनल, जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली नाम है और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। वहाँ पे कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से डेटा आने वाले हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। टिप्स के लिए वो चैनल ज्वाइन मत करिएगा, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ नहीं आती हैं। सिंपल कौन सा डेटा आने वाला है, चार्ट का सेटअप क्या बन रहा है, कभी कभी रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स या मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूं। तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी सिल्वर के वीडियो में आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।